या विवाह हो या फिर घर में जो कुछ चला जाए, दुख का दिन हो, इन दिनों को विशेष बनाना चाहिए जिससे कि मानवता के हित में कार्य हो सके। भाई छोटे भाई महक सिंह जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, यहाँ बीमार के अध्यक्ष रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे, प्रभारी रहे, और अब विधानसभा में मुझे लगता है कि विधानसभा इनका इंतजार कर रही है देहरादून में, इनका वहां आएंगे और वहां जाए कुछ उटपटांग काम। क्या सही मायने में अगर आप उटपटांग काम नहीं कर सकते तो आप समाज का हित कर ही नहीं सकते। भाई अगर आप श्रम में रहोगे तो 100 लोग हैं, कहीं झगड़ा हो जाए 100 लोग बैठे फैसला कराने वाले, होता है ना आपका, किसी की हत्या हो जाए तो 100 लोग फैसला कराने वाले। अभी यूजीसी का जो बिल आया है इसमें आपने देखा बीजेपी ने यूजीसी लागू कर दिया, बिल पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ठीक, तो आपको करना क्या पड़ा, तो उटपटांग तो करना पड़ेगा। जब आप विरोध करोगे तो उटपटांग ही है, तो विधानसभा में इंतजार करें, कमाए वहां उटपटांग करें, विधानसभा को हिलाएं। आज जन्मदिन है तो आज विशेष बात कुछ हो जानी चाहिए, क्योंकि हम इस मूवमेंट के सिपाही हैं। इस मूवमेंट को हम सब लोग मिलकर चला रहे हैं, और जब हम एक गली, एक घर, एक कहीं कैडर के माध्यम से बैठते हैं तो फिर हमें छोटा बड़ा कोई नहीं रहेगा। फिर तो हमें अपना मूवमेंट स्थापित कैसे होगा, मानवता स्थापित कैसे होगी, व्यवस्था सही कैसे चलेगी, इन बातों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। जो लोग इन बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा भीम में समाजवादी पार्टी में होते हुए, तो वो आदमी बीजेपी का आदमी है। अगर यहाँ पद पर है और वो अम्बेडकर मूवमेंट की बात नहीं कर रहा है, मानवता के विषय में नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ राजनीति के विषय में सोच रहा है, तो संघ की आइडियोलॉजी बदल रहा, बीजेपी आइडियोलॉजी बदल रहा है, कोई विरोध नहीं है। क्योंकि उन लोगों का यही सदैव काम रहा है कि सत्ता कैसे उनके हाथ में रहे, सत्ता कैसे हाथ में रहे, चंद लोगों के। जब सत्ता उनके चंद लोगों के हाथ में रहेगी तो आनंद कौन लेगा, चंद लोग आनंद लेंगे। और हमने कभी सो ध्यान केंद्रित ही नहीं किया कि सत्ता कैसे हमारे हाथ में रहे, क्योंकि सत्ता हमारे हाथ में होगी तो चंद लोगों ने इस देश का बहुसंख्यक समाज जो है उसको फायदा होगा। तो अल्पसंख्यक लोगों के हाथ में सत्ता है, उन्होंने अपना प्रभाव जमा कर अपने लोगों को फायदा दिया। यहाँ का दलित पिछड़ा, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का जैन, यहाँ सिख, यहाँ का बौद्ध वो धक्के खा रहा है। अगर यहाँ जैन समाज के लोग भी युग है नहीं जी हम बड़े सक्षम हैं, तो ये भ्रम है, वो टैक्स पेड है सबसे ज्यादा भारत के। लेकिन जब उन पर भी कोई आफत आती है तो उनको सुनता नहीं, दिल्ली में आंदोलन करना पड़ता है। सिखों की भी स्थिति यही है, और भाई मुसलमानों के दलित पिछड़ों की तो स्थिति को कहने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें समझना होगा हमें करना क्या। हमें जन जन तक जाकर के संविधान के आर्टिकल 326 का मतलब बताना है। किसका मतलब बताना है, संविधान के आर्टिकल 326 का मतलब। किसे पता आर्टिकल 326 क्या है, एक साथी और किसी को पता है? ये बात गांव के उस व्यक्ति तक को बतानी है जो गटर में घुस के सफाई कर रहा है, उस व्यक्ति को बतानी है जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो रात दिन खेती किसानी मजदूरी कर रहा है, कि आर्टिकल 326 हमें मत का अधिकार देता है, वोट का अधिकार। आज हो जा रहा है कि मैंने वोट लिया, मैं विधायक एमएलए बन गया, मैंने 2-4 सड़कें दे दी, 2-4 लड़के दे दिए, तो मैंने मैंने तुम पर एहसान कर दिया। तो तब हमें नेता को याद कराना है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 326 दिया, और 326 इसलिए दिया कि हम नेता चुनकर, अपना प्रतिनिधि चुनकर यहाँ की लोकसभा विधानसभा में भेज सके, जो हमारे लिए गली खड़ोलियों की व्यवस्था कर सके, हमारे लिए तेल का सब्जी का दाम घटाने की बात कर सके, जो हमारे हक अधिकार की बात कर सके। यानी कि हम पे किसी ने एहसान नहीं किया। जिस दिन आप ये समझाने में यहाँ काबिल हो गए, या जो उनसी भी पार्टी इस देश में इस बात को समझाने में यहाँ सफल हुई, उसका राज यहाँ रहेगा। ठीक है, अगर अम्बेडकरवादी इस बात को समझाने में आ रहे तो आज समाजवादी पार्टी का राज आने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये भी आप लिख लो। और अगर आप कमजोर रहे तो जिनका राज है वो तुम्हारी हत्या करने से चूकेंगे नहीं, ये भी तुम लिख लो। अभी सिर्फ लोगों को ये तो पता है कि हमें वोट का अधिकार है, वोट का अधिकार कौन देता है, कैसे देता है, क्यों वोट का अधिकार हमें मिला, ये भी किसी को पता नहीं है। तो भीम आर्मी का सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि इस आर्टिकल का प्रयोग जो है करके लोगों को बताना चाहिए, और वोट की व्यवस्था हुई क्यों,
पहले तो व्यवस्था इसलिए हो रही थी, यहाँ के जो सामंती है, यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनके लिए वोट का अधिकार मांगा गया था। नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर कहने लगे नहीं, यहाँ के किसान को, मजदूर को वोट का अधिकार मिलेगा, जो वयस्क है, जो 18 से ऊपर चला गया उसे वोट का अधिकार मिलेगा। ये बात हमें यहाँ की जनता को जाकर समझानी है, क्योंकि हम पर दो जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी, जिस कौम में हम पैदा हुए हैं, बहुजन समाज, जिन पर लगातार लठ बजी रहा है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, बेटियों के रेप खूब है, हत्याएं खूब है, जमीन इनके छीनी जा रही है, पहले इसका उत्थान करना। दूसरा, कि बिगड़ती देश की व्यवस्था को कैसे संभालना है, ये भी सुनिश्चित हमें करना होगा। समझ रहे हो भाई? सावरकर के लोग तो नहीं कर सकते भाई, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी वो कर देंगे, या गोडसे के लोग करेंगे जिन्होंने गांधी को गोली मारी हो? नहीं कर सकते। या वो लोग करेंगे जिन्होंने यहाँ देश में जो भी आते रहे आक्रमणकारी, उनके जाकर उनके पिछवाड़े धोने शुरू किए हो, वो कर देंगे? नहीं। कौन करेंगे? जिन्होंने यहाँ जिनके पुरखों ने अपने सिरों की कुर्बानियां दी है, वही तो करेंगे। कुर्बानी किन्होंने दी है? यहाँ पे दलित पिछड़ों ने, आगे मुसलमानों ने, सिखों ने, इन्होंने अपने सिरों की कुर्बानियां दी है यहाँ। मैं नहीं कह रहा बात, ये हिस्ट्री में लिखी हुई है, इतिहास में आई, ठीक। और मुझे लगता है कि अगर हमारे सब कार्यकर्ता अपने जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ इस तरीके की विचार गोष्ठी का आयोजन कराने लगे, तो मुझे लगता है 50% काम होगा हमारा। जो लोग करोड़ों रुपए लगा करते हैं उस काम को फ्री कर पाएंगे। और मैक्सी जी का जन्मदिन है, उन्होंने आपको कहा मेरा जन्मदिन है, तो हर साल बनता है, बताओ नहीं बनता है। और अब तो बीमार भी जब से आई है, जन्मदिन को क्रेज इतना खतरनाक है, पूरी गाड़ियों को केक कटते हैं। लेकिन अपने जन्मदिन को मानवतावादी दिन में बदलना, ये बहुत अच्छा है। मैं मैक्सी जी के लिए इसको चाहूंगा सब लोग ताली बजा के जन्मदिन की बधाई है। मुझे आशा नहीं, उम्मीद है कि मैक्सी जी इस मूवमेंट को इसी प्रकार ईमानदारी से चलाते रहेंगे, और आने वाले समय में मौत तो इन्हें आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कोई ऐसा इन पर कोई आरोप नहीं लगेगा जो मूवमेंट के खिलाफ होगा, कभी कोई ऐसा आरोप नहीं लगेगा जो समाज के खिलाफ होगा। और ये भी बड़ी मजबूती के साथ आज तक का वैसे का रिकॉर्ड है कि कहीं किसी मामले में हटा दिया गया हो तो मैक्स जी ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, ठीक है वो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आगे भी उम्मीद है कि ये या इसके द्वारा सिखाए गए लोग जिनको ये तैयार कर रहे हैं अगले आंदोलन के लिए, वो सब लोग मिलकर के डंडे को बुलंद रखेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को स्थापित करने का काम करेंगे, और मानवतावादी विचारधारा पर ताव पर चलते रहेंगे लगातार मजबूती से। मेरी ओर से छोटे भाई को ये आशीर्वाद है कि आप हमेशा मानवतावादी विचारधारा पर चलें, आपका परिवार खुशहाल है, आपके द्वारा जोड़े गए लोग समाज सब में उन्नति हो।